जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि कलयुग के क्या लक्षण हैं। कलयुग में स्त्री और पुरुष कैसे होंगे, उनकी आयु कितनी होगी, कलयुग का अंत किस प्रकार से होगा और अभी कितना समय बाकी है। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं। दोस्तों अमेरिका में जो वर्तमान में जंगल की आग लगी हुई है, वह प्रकृति के साथ मनुष्य के व्यवहार का एक चेतावनी संकेत है। ये घटना कलयुग की भविष्यवाणियों को याद दिलाती है, जो हिंदू धर्म शास्त्रों में अंधकार और नैतिक पतन के युग के रूप में वर्णित है। जब भी हम पृथ्वी और उसके संसाधनों का अत्यधिक दोहन करते हैं, प्रकृति अपना बदला लेती है और संतुलन बहाल करती है। इस साल गर्मियों का तापमान अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया, जिसके कारण भीषण गर्मी, सूखा और जंगल की आग ने व्यापक तबाही मचाई। इन घटनाओं को कई लोग कलयुग के संकेत के रूप में देख रहे हैं, जब मनुष्य के कर्म अराजकता और विनाश का कारण बनते हैं। कैलिफोर्निया के आकाश ने एक भयावह नारंगी रंग धारण कर लिया था, मानो स्वर्ग भी धधक रहा हो। जंगल की आग जो रिकॉर्ड तोड़ तापमान और लंबे सूखे के कारण भड़की थी, बेकाबू होकर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रही थी। कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि कुछ गहरे अर्थों का प्रतीक था। कलयुग का संकेत, जिसके बारे में प्राचीन ग्रंथों में भविष्यवाणी की गई है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार समय चक्रीय है और 4 युगों में विभाजित है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग धर्म के ह्रास और अराजकता के बढ़ने का प्रतीक है। कलयुग इन 4 युगों में अंतिम और सबसे अंधकार युग है, जो लालच, भ्रष्टाचार और प्रकृति के शोधक से चहत है। कहा जाता है कि कलयुग में मनुष्य के कर्म व्यापक पीड़ा का कारण बनेंगे और पृथ्वी प्रलय के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देगी। अमेरिका में लगी जंगल की आग इस भविष्यवाणी को साकार करती है। दशकों से मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है, जंगलों को काटा है, वायु और जल को प्रदूषित किया है और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दिया है। यह सब मनुष्य की लालच और प्रकृति के प्रति उदासीनता का परिणाम है। कलयुग के इस युग में मनुष्य ने अपने सुख और विकास के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है और अब प्रकृति अपना बदला ले रही है। प्रकृति का प्रतिशोध किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वह जंगल की आग हो, बाढ़ हो या भूकंप। इस साल गर्मियों में तापमान ने जो रिकॉर्ड तोड़, वह मनुष्य के कर्मों का ही परिणाम था। ग्लोबल वार्मिंग जो कार्बन उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग के कारण हुई थी, पृथ्वी के तापमान को बढ़ा दिया है। इसके परिणाम स्वरूप गर्मी की लहरें अधिक तीव्र और लंबी हो गई हैं, जिससे जंगलों में आग लगने का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका में लगी आग ने न केवल जंगलों को नष्ट किया, बल्कि हजारों लोगों को बेघर कर दिया। घर, व्यवसाय और पूरे समुदाय राख में बदल गए। ये त्रस्ती सिर्फ एक देश का तक सीमित नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। अगर हमने अपने कर्मों में बदलाव नहीं किया, तो यह सिर्फ शुरुआत है। कलयुग के संकेत केवल प्राकृतिक आपदाओं तक ही सीमित नहीं है। यह युग नैतिक पतन, सामाजिक अराजकता और आध्यात्मिक अंधकार से भी चिन्हित है। दोस्तों महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चाताप, जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, तो उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक चिंताएं उठने लगी। द्वापर युग अब समाप्त होने की कगार पर था
और कलयुग के आगमन के संकेत मिलने लगे। युधिष्ठिर ये सोचकर व्याकुल हो उठे कि कलयुग में मानव जीवन का क्या होगा और धर्म की क्या स्थिति रहेगी। अपने मन की इस चिंता का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास जाने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया। अर्जुन ने चिंतित स्वर में पूछा, हे बड़े भ्राता, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या किसी ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने का दुस्साहसन किया है? यदि ऐसा है तो आप बस आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उन सभी का नाश कर दूंगा। युधिष्ठिर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हे प्रिय अर्जुन, मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूँ। इस पृथ्वी पर कोई भी राजा इतना साहस नहीं कर सकता कि हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का विचार भी करे। लेकिन मेरा चिंतन की बाहरी शत्रु के बारे में नहीं है। भीम, जो हमेशा से ही अपने भाई की हर चिंता को साझा करते थे, बोले, तो फिर क्या बात है बड़े भैया? आपकी चिंता देखकर हमारे मन में भी अनिश्चितता और भय उत्पन्न हो रहा है। कृपया हमें शीघ्र ही बताइए कि कौन सा संकट हमारे सामने है। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे भीम, तुम सत्य कह रहे हो। एक भयंकर संकट सचमुच आने वाला है। मैं कलयुग के आगमन के विषय में सोचकर चिंतित हूँ। मुझे ये भय सता रहा है कि आने वाले समय में मानव समाज किस दिशा में जाएगा, धर्म का क्या होगा और सत्य का क्या। इसलिए मैंने निश्चित किया है कि अब हमें द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी के पास जाना चाहिए। केवल वही हमें इस चिंता से मुक्त कर सकते हैं। सभी पांडवों ने युधिष्ठिर की बातों से सहमति प्रकट की। अर्जुन ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं भैया, श्री कृष्ण ही हैं इस समय सबसे अधिक ज्ञानी और भविष्य के जाता। हमें शीघ्र ही उनके पास चलना चाहिए। भीम ने भी उत्सुकता से कहा, हे धर्मराज, मैं आपके साथ हूँ। हम सब द्वारका चलकर श्री कृष्ण से परामर्श करेंगे। इस प्रकार से विचार करके सभी पांडव द्वारका की ओर प्रस्थान करने लगे। पवित्र नगरी द्वारका में पहुँचे, जहाँ श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण के पास पहुँचते ही युधिष्ठिर ने उनके चरणों को प्रणाम किया और कहा, हे केशव, आपको बारंबार नमस्कार है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, द्वारका नगरी में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे माधव, आप तो सब कुछ जानते हैं। द्वापर युग अब समाप्त होने वाला है और कलयुग के संकेत स्पष्ट रूप से दिखने लगे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कलयुग में मानव का स्वभाव और आचरण कैसा होगा, वह किस प्रकार के कर्म करेगा और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे कौन से प्रयास करने होंगे। श्री कृष्ण ने गहरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा उचित है। कलयुग के प्रभावों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर मैं आपको सीधे नहीं दे सकता। इसके लिए आपको और आपके भाइयों को कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करने होंगे। युधिष्ठिर ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, हे केशव, आप जिस प्रकार की परीक्षा की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या करें? हमें क्या अनुभव करना होगा? श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, आपको और आपके चारों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में स्थित घने और भयानक वनों में जाकर कुछ विचित्र और अद्भुत चीजें देखनी होंगी। जब आप वहां कुछ असामान्य घटनाओं का अनुभव करेंगे तो उन्हें वापस आकर मुझसे साझा करें। तभी मैं आपको कलयुग के प्रभावों के बारे में विस्तार से बता पाऊंगा। युधिष्ठिर ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा केशव। आप जिस स्थान की ओर इशारा करेंगे, हम वहां जाने के लिए तैयार हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, आप और आपके चारों भाई अब अलग अलग दिशाओं में जाओ।
सभी दिशाओं में भयंकर वन स्थित है। आप उन जंगलों में जाकर देखो, अगर आपको कोई विचित्र चीज दिखाई दे रही है तो आप वापस आकर बता देना। मैं उससे आपको आने वाले कलयुग का रहस्य बताऊंगा। फिर युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए वन की ओर चलने का निर्णय लिया। पांडव अपने रथों से उतरे और पैदल ही वन की ओर चल पड़े। वन की यात्रा कठिन थी, लेकिन वे अपने मन में जिज्ञासा और ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के उद्देश्य से चल रहे थे। और पांडव एक एक करके अलग अलग दिशाओं में जाने लगे ताकि वे अधिक से अधिक अद्भुत घटनाओं का अनुभव करें। सबसे पहले युधिष्ठिर को एक घने और रहस्यमय वन में एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि एक विशाल काय हाथी ने के 2 सूंड हैं। वह हाथी अपने दोनों सूंड से वन के पेड़ों को उखाड़ रहा था, मानो उसकी शक्ति अद्वितीय हो। यह दृश्य देखकर युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, ये अद्भुत घटना क्या संकेत दे रही है। उन्होंने उस हाथी को ध्यान से देखा और उसके अद्वितीय रूप को समझने का प्रयास किया। इसके बाद अर्जुन ने भी एक अद्भुत घटना का साक्षात्कार किया। अर्जुन एक सुंदर और शांत वन में पहुंचे जहां पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई थी। वह पक्षी अत्यधिक विशाल और गौरवशाली था, लेकिन वह मुर्दे का मांस खा रहा था। अर्जुन ये दृश्य देखकर सोचने लगे, ये कैसा अद्भुत और विरोधाभासी अदृश्य है। एक यह पक्षी वेदों का ज्ञान धारण करता है और दूसरी ओर वह मृत जीवों का मांस खा रहा है। अर्जुन ने इस दृश्य को ध्यान से देखा और ये समझने का प्रयास किया। फिर भीम, जो बड़े बलवान और हष्टपुष्ट थे, उन्होंने भी एक अनोखी घटना देखी। भीम एक हरे भरे चारागाह में पहुंचे। वहां गायों का एक झुंड चल रहा था। वहां उन्होंने देखा कि एक गाय के बछड़े को जन्म दिया और वह गाय अपने बछड़े को इतनी जोर से चाट रही थी कि वह बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम ने यह दृश्य देखा और सोचने लगे, ये कैसी विचित्र ममता है जो बच्चे को घायल कर रही है। इसके बाद सहदेव ने एक विचित्र दृश्य देखा। सहदेव एक सुंदर और शांत जलाशय के पास पहुंचे जहां 7 कुएं थे। उन 7 कुएं में से 6 कुएं में पानी भरा हुआ था, लेकिन बीच वाला कुआं जो सबसे गहरा था उसमें जरा सा भी पानी नहीं था। यह दृश्य देखकर सहदेव गहरे विचार में पड़ गए और सोचने लगे, ये अद्भुत दृश्य क्या संकेत दे रहा है। उन्होंने इस दृश्य को ध्यान से देखा और ये समझने का प्रयास किया और फिर अंत में नकुल ने भी एक अद्भुत दृश्य देखा। नकुल एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे जहां चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत थे। वे उन पर हरे भरे वृक्ष लगे हुए थे। उन्होंने देखा कि एक पहाड़ की चोटी से एक विशालकाय शीला लुढ़क कर नीचे आ रही है। वह शीला अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर फेंक देती है, लेकिन जब वह एक छोटे से पौधे के पास पहुंची तो उसे छूते ही वह स्थिर हो गई। नकुल इस घटना से स्तंभ रह गए और सोचने लगे, ये छोटा सा पौधा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। उन्होंने इस दृश्य को ध्यान से देखा और समझने का प्रयास किया। शाम होते ही 5 भाई वन से वापस लौटे और भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। वे सभी अपने अपने अनुभवों को साझा करने लगे और उत्सुकता से श्री कृष्ण से पूछे कि श्री कृष्ण के पास पहुंचने में वे सभी अपने अपने अनुभवों को साझा करने के लिए उत्सुक थे। सबसे पहले युधिष्ठिर ने अपनी बात कही, हे प्रभु, मैंने एक हाथी देखा जिसकी 2 सूंड थी। यह दृश्य देखकर मैं बहुत चकित हुआ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, इस दृश्य का अर्थ यह है कि कलयुग में ऐसे लोग सत्ता में आएंगे जो 2 लोगों को से और शोषण करेंगे। एक और प्रजा से सेवा और भक्ति की मांग करेंगे, दूसरी ओर अपने स्वार्थ के लिए उनका दोहन करेंगे।
वे दिखावे में कुछ और होंगे और अंदर से कुछ और। ऐसे शासक प्रजा के हित में वजह अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देंगे। इसके बाद अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई थी, लेकिन वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। यह दृश्य मेरे लिए अत्यंत विचित्र था। श्री कृष्ण ने गहरे विचार में डूबते हुए कहा, हे अर्जुन, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े बड़े विद्वान और पंडित कहलाएंगे। उनके पास ज्ञान तो होगा, लेकिन उसका हृदय पवित्र नहीं होगा। वह मृतकों के नाम पर धन अर्जित करने के लिए तत्पर रहेंगे। ऐसे विद्वान केवल अपने लाभ के लिए धर्म और वेदों का उपयोग करेंगे। वे केवल समय का इंतजार करेंगे जब कोई धनी व्यक्ति मरे और उनकी संपत्ति उनके नाम हो जाए। इस युग में धर्म के नाम पर भी छल और कपट होगा। फिर भीम ने अपनी बात कही, हे प्रभु, मैंने देखा कि ये गाय अपने बछड़े को इतनी जोर से चाट रही थी कि वह लहूलुहान हो गया। यह दृश्य मेरे लिए बड़ा ही विचित्र था। श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे भीम, कलयुग में माता पिता अपने बच्चे के प्रति इतनी ममता और मोह दिखाएंगे कि वे उनके विकास का मार्ग ही बाधित कर देंगे। अत्यधिक स्नेह और सुरक्षा के कारण बच्चे आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे और वे जीवन में आगे बढ़ने के बजाय मोह माया के जाल में फंस कर रह जाएंगे। माता पिता की ममता उनके बच्चों के लिए ही बाधा बन जाएगी और बच्चे आत्मनिर्भर बनने की वजह कमजोर हो जाएंगे। अब सहदेव ने अपनी बारी ली और कहा, प्रभु, मैंने 7 कुओं का अद्भुत दृश्य देखा। 6 कुओं में पानी भरा हुआ था, लेकिन बीच वाला कुआं जो सबसे गहरा था वह पूरी तरह से सूखा था। यह दृश्य मुझे बहुत विचित्र लगा। श्री कृष्ण ने धीरे धीरे उत्तर दिया, हे सहदेव, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो दिखावे में बड़े धनात्मा और संपन्न होंगे। वह बड़े बड़े उत्सवों और आयोजनों में अपार धन खर्च करेंगे, लेकिन अपने पड़ोस में भूखे और प्यासे लोगों की ओर देखने की भी जरूरत नहीं समझेंगे। वे केवल अपने स्वार्थ और आनंद के लिए धन का उपयोग करेंगे और दूसरों की पीड़ा की कोई उन्हें परवाह नहीं होगी। यह युग स्वार्थ और अनदेखी का होगा, जहां धन का असली उपयोग नहीं हो पाएगा। अंत में नकुल ने अपनी बात कही, हे प्रभु, मैंने देखा कि एक विशाल काय शिला पहाड़ से लुढ़क कर नीचे आ रही थी। वे अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर फेंक रही थी, लेकिन एक छोटे से पौधे के पास पहुंचते ही वह शिला स्थिर हो गई। यह दृश्य मेरे लिए अत्यंत आश्चर्यजनक था। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे नकुल, कलयुग में मनुष्य का पतन बड़े बड़े धन और संपत्तियों के कारण नहीं रुकेगा। उसका जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं से उखड़ जाएगा, लेकिन अगर मनुष्य अपने हृदय में भगवान का नाम और सच्ची भक्ति धारण कर लेता है तो वह पतन के मार्ग से बच सकता है। हरि नाम का छोटा सा पौधा भी जीवन को संभाल सकता है, जबकि बड़े बड़े वृक्ष जैसे धन और सत्ता उसे नहीं बचा पाएंगे। यही कलयुग का सच होगा। भगवान श्री कृष्ण ने इन उत्तरों को सुनकर 5 पांडव गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने कलयुग के भविष्य की एक झलक देख ली थी और ये समझ लिया था कि इस युग में मनुष्य का स्वभाव और आचरण कैसे बदल जाएगा। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।